नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी कि सांख्य योग का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इस पूरे अध्याय का सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार का उपदेश देना इसमें शुरू करते हैं, उन सभी विषयों को लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्य योग का संक्षिप्त परिचय पहले करते हैं। देखिए, सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। 18 अध्याय है, तो पहले अर्जुन विषाद योग में किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि वहां पे भूमिका बनती है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जी का जो ज्ञान हमें प्रदान किया गया, उसका आधार जो बना वो पहला अध्याय बना, यानी अर्जुन विषाद योग। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा होता है और भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से कौन कौन से ऐसे योद्धा हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके हमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हैं और आए हैं। तो मैं अपनी तरफ के योद्धा और उनके तरफ के योद्धा, उन सब योद्धाओं को देखना चाहता हूं कि कौन कौन हमारे साथ युद्ध कर रहा है और कौन कौन हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। ऐसा कहकर के कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर दीजिए ताकि मैं सबको देख पाऊं। जैसे ही सेनाओं के मध्य रथ खड़ा होता है और वो देखता है कि सारी और उनके सगे संबंधी स्वजन दिखते हैं जिनसे उसको युद्ध करना है, वो भाई, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, उस तरह के सारे चीजें, गुरु और दोस्त, सारे सखा दिखते हैं, तो उसको विषाद उत्पन्न होता है, जिसका वर्णन हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। पहले अध्याय में किसी भी प्रकार का कोई भगवान श्री कृष्ण का उपदेश नहीं है। केवल एक श्लोक वहां पे है जिसमें कहता है कि जब वो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करता है कि आप देख लीजिए कि कौन कौन योद्धा आपके साथ और कौन कौन से योद्धा आपके खिलाफ युद्ध करने के लिए आए हैं। इसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का जो उपदेश है वो दूसरे अध्याय से शुरू होता है, जिसका नाम है सांख्य योग। तो पहले सांख्य योग को जान लेते। सांख्य योग में कुल 72 श्लोकों का वर्णन किया गया है और एक प्रकार से कहें या बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि पूरी गीता का ये सार ही दूसरा अध्याय है। यदि दूसरे अध्याय को हम देखें तो 3-4 मुख्य विषयों को यहाँ पे छुआ है। एक सबसे मुख्य विषय आत्मा क्या है, शरीर क्या है, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के भेद को बड़ी अच्छे सुंदर तरीके से इनका वर्णन किया गया है। तो इसको हम कहें प्रकृति पुरुष के संबंध को देह और देही यानी कि आत्मा और शरीर, इन दोनों को बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। इसके बाद व्यवसायिक बुद्धि यानी कि स्थिर बुद्धि की बात की गई है, यानी कि जो व्यवसायिक बुद्धि है और अनेक बुद्धि है या स्थिर बुद्धि, उन दोनों की बात की गई है। इसके बाद बात की गई है कि किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ के लक्षण होते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन होता है, किस प्रकार से उसकी भाषा होती है, किस प्रकार से वो बोलता है, चलता है। और मुख्य रूप से योग की 2 मुख्य परिभाषाएं, समत्वम योग उच्यते और योग है कर्मशु कौशलम, दोनों का वर्णन सांख्य योग के इस अध्याय में किया गया है। तो एक तरह से सब लोगों ने माना कि ये एक प्रकार से सार है और व्यक्ति के पतन के क्या कारण है उनकी भी मुख्य रूप से चर्चा यहाँ पे की गई है। तो पूरा जो सांख्य योग है वो एक प्रकार से हम पूरी गीता का सार कह सकते हैं। सांख्य योग के किसी एक श्लोक का भी यदि हम अनुपालन कर लेते हैं, चाहे स्थिर बुद्धि वाली बात हो, चाहे आत्मा और शरीर के विषय में जानने की बात हो, चाहे वो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को इम्प्लीमेंट करने की बात हो, या व्यक्ति के पतन के कारणों को जान लें, तो हम व्यक्ति कहीं भी हम कह सकते हैं कि कहीं भी हम दुख को प्राप्त नहीं होंगे, पूरी तरह से सुख को प्राप्त होंगे, क्योंकि चीजों को सिस्टमेटिक जानने का भाव इस अध्याय में रखा है। तो सबसे पहले सांख्य का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं सांख्य योग क्या है। तो सांख्य का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से देखें तो सांख्य संख्याओं को कहा है, 1 2 3 4 जितनी संख्याएं होती, संख्या पे जो आधारित होता है उसे सांख्य कहते हैं। लेकिन यहाँ सांख्य का अर्थ सांख्य दर्शन से लिया गया है। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष की बात की गई है, 25 तत्वों की बात की गई है। पुरुष है, प्रकृति का से उत्पन्न महत है, महत से उत्पन्न अहंकार है, अहंकार से मन की उत्पत्ति है, मन से कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति है। उधर अहंकार के दूसरे भाव से हम देखें तो 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत की वर्णन है। तो 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत 10 और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 20, 21वां मन आपका, 22वां अहंकार, 23वां आपकी बुद्धि, 24वां आपकी प्रकृति और 25वां आपका पुरुष। तो इस प्रकार से सांख्य के 25 तत्वों की चर्चा वहां पे की गई है। तो संख्याओं पे आधारित होने की वजह से सांख्य को सांख्य दर्शन कहा। दूसरा, यहाँ पे प्रकृति और पुरुष के भेद की बात की गई है।
इसलिए इस योग को इस अध्याय को सांख्य योग कहकर पुकारा है। और सांख्य यानी कि सांख्य के द्वारा जिन चीजों की नॉलेज हमें होती है उसको हमने ज्ञान के माध्यम से, कोई भी चीज ज्ञान के माध्यम से जानी जाती है। जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तो हम उसको जानेंगे कैसे? तो प्रकृति और पुरुष की जानकारी प्राप्त करवाने के कारण से ज्ञान योग भी कहा है। तो सांख्य योग का ही दूसरा नाम ज्ञान योग भी रखा गया है। तो सांख्य योग कहें, ज्ञान योग कहें, एक ही बात यहाँ पे काउंट होती है। इसलिए अध्याय का नाम यदि हम करें तो सांख्य योग है। परंतु बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इस गीता के अध्याय को ज्ञान योग कह करके संबोधित किया है। वो एक तरह से देखें तो व्याख्या के आधार पर गलत नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी चीज के मूल स्वरूप को हमें नहीं छेड़ना चाहिए तो उसमें हम देखें तो सांख्य योग ही इस अध्याय का नाम होना चाहिए। चूंकि प्रकृति पुरुष का ज्ञान करवा रहा है और उसकी जानकारी होने से, उसके बारे में पता चलने से ये ज्ञान अपने आप में हो गया, तो ज्ञान योग इसको कहा गया है। तो ये ज्ञान योग का अर्थ सांख्य का अर्थ है। सांख्य व ज्ञान में समानता मैंने कही, ये जो इन दोनों की आपस की समानता है। इसके बाद मुख्य जो विषय है वो आत्मा है। अब आत्मा एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में जिससे पूछो, जितनी बातें पूछो, अनेकों कहानियां कथाएं प्रचलित हैं। अनेकों ऋषि, अनेकों महापुरुष, अनेकों विद्वान अलग अलग व्याख्या करते हैं आत्मा की। तो आत्मा कहते किसे हैं या आत्मा के लक्षण क्या है? ये जो मैं लक्षण बता रहा हूं, ये हमारे जो लक्षण है, ये आत्मा के लक्षण न्याय दर्शन के अनुसार हैं। तो आत्मा है क्या? आत्मा को यदि एक शब्द में हम कहें तो सत्य चित्त आत्मा को कहा है। सत्य जो सनातन है, चित्त जो चेतन है। जो चित्त का मतलब चेतन, सत्य का मतलब जो सनातन है, जो सदियों से है, जो सत्य है, सनातन है। और यदि हम एक बात करें, सत्य चित्त आनंद, ये परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। तो आत्मा के लिए क्या चीज प्रयोग की जाएगी? सत्य व चित्त। और परमात्मा के लिए प्रयोग करना होगा तो सत्य चित्त आनंद, तो वो परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। तो आत्मा के लिए सत्य व चित्त का प्रयोग किया गया है। आत्मा है कि नहीं है, ये जानने के लिए इन लक्षणों को हम देख लेते हैं। 7 लक्षण होने चाहिए: सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। ये जब कहीं दिख रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे आत्मा है, उसमें आत्मा है। मान लीजिए अब आपको ये परखना है कि सुख है क्या, दुख है क्या, इच्छा है क्या, द्वेष है क्या, प्रयत्न है क्या, धर्म है क्या, अधर्म है क्या। यदि आप एक कपड़े को ले लीजिए, इस रिमोट को ले लीजिए, क्या इसमें सुख का अनुभव होता है इसे? क्या इसे दुख का अनुभव होता है? क्या इसकी अपनी कोई इच्छा है? क्या इसको किसी से द्वेष है? क्या ये अपने आप से कोई प्रयत्न करता है? क्या इसका धर्म है? क्या ये अधर्म करता है? नहीं, तो मतलब इसमें आत्मा नहीं है। फोन को आप देखें, फोन को सुख होता है क्या? फोन को कभी दुख होता है क्या? फोन को कभी इच्छा होती है क्या कि अपने आप से कहीं पे वो मिल जाए? या फोन को किसी दूसरे फोन से द्वेष होता है क्या? फोन अपने आप से कोई प्रयत्न करता है क्या? फोन धर्म करता है क्या? फोन अधर्म करता है क्या? यानी कि सही करता है क्या, गलत करता है क्या? वो नहीं करता। वो हम जैसे उसको ऑपरेट करते हैं वैसा करता है। तो ऐसे ही किसी भी वस्तु को, आप गाड़ी को ले लीजिए, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए। मेट्रो को सुख दुख का अनुभव होता है क्या? मेट्रो की अपनी इच्छा होती है क्या, मैं इस रूट पे चलूँ कि उस रूट पे चलूँ, स्पीड से ज़्यादा चलूँ कि तेज चलूँ? वो हमारी इच्छा पे निर्भर होता है। मेट्रो को किसी से द्वेष होता है क्या, प्रयत्न करती है क्या, धर्म अधर्म होता है क्या? नहीं। तो जो ये 7 लक्षण जिनमें नहीं होते, माने उसमें आत्मा नहीं है। और ये 7 लक्षण जिसमें भी पाए जाते हैं वो आत्मा है। जितने भी प्राणी हैं, वो पशु हों, पक्षी हों, मनुष्य हों, पेड़ हों, पौधे हों, उनमें सब में सुख दुख होता है, सबकी इच्छा होती है, सब में द्वेष होता है, प्रयत्न भी करते हैं, धर्म अधर्म भी करते हैं। तो माने उन सब में आत्मा होती है। तो आत्मा के लक्षण कहे गए हैं कि ये 7 लक्षण जहां पे हमें दिखाई दे दें, जो सुख की अनुभूति कर रहा है, जिसे दुख की अनुभूति हो रही है, जिसमें इच्छाएं हैं, जिसमें द्वेष है, जिसमें प्रयत्न है, जिसमें धर्म है, जिसमें अधर्म है, वहां पे आत्मा निवास करती है। अब बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि ये क्या आत्मा की क्वालिटी है? आत्मा में सुख होता है क्या? आत्मा में दुख होता है क्या? आत्मा अपनी इच्छा रखती है क्या? आत्मा किसी से द्वेष करती है क्या? आत्मा का खुद का कोई प्रयत्न होता है क्या? आत्मा धर्म करती है क्या? आत्मा से अधर्म भी होता है क्या? तो उसका उत्तर है नहीं। आत्मा निर्विकार है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। लेकिन आत्मा जब होती है तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के लक्षण प्रस्तुत होते हैं।
और वो लक्षण कहाँ से आते हैं? वो संस्कारों के माध्यम से आते हैं। और संस्कार किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं? हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि एक जब शरीर छोड़ती है आत्मा और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा निर्विकार होती है। आत्मा अपने साथ कोई संस्कार लेकर के नहीं जाती, बल्कि जो सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। 3 प्रकार के शरीर मुख्य रूप से कहे तो जो स्थूल शरीर है ये हमारा शरीर है जो मर जाता है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर होता है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। कारण शरीर आत्मा कहलाती है, इन दोनों को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो सूक्ष्म जो शरीर है उसके साथ सारे संस्कार रहते हैं, जो सुख के संस्कार हैं, दुख के संस्कार हैं, इच्छा के हैं, किसी प्रकार की भावनाएं हैं, कोई गलत कार्य किया है, कोई अच्छा कार्य किया, तो सारे के सारे संस्कार इकट्ठे कर करके वो सूक्ष्म शरीर अपने साथ ट्रेवल करता है। और सूक्ष्म शरीर जहाँ पे प्रवेश करता है उसी शरीर में या उसी देह में वो किसी भी प्रकार से पशु की हो, पक्षी की हो, पेड़ पौधों की हो या व्यक्ति की हो, वहां पे वो सारे लक्षण प्रकट होते हैं जो उस व्यक्ति के अंदर थे। तो जो कर्म होते हैं, कर्म से उनका फल मिलता है, फल के प्रति फल जो होता है, फल से हमारे संस्कार पैदा होते हैं। तो उन संस्कारों का प्रवाह ऐसे निरंतर चलता है। तो कभी भी सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म ये आत्मा के विषय नहीं, आत्मा नहीं है, लेकिन ये जहां है वहां आत्मा है, ये लक्षण कहे गए हैं। तो ये क्लैरिफाई होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा सत्य चित्त है। वो किसी प्रकार का उसमें द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का सुख नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखती है। द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म किसी प्रकार की इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो निर्विकार होती है। तो आत्मा के लक्षण है ये, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन। अब आत्मा की मुख्य योनियां कितनी हैं? वैसे तो जितने जीव जंतु हैं उतनी ही योनियां होती हैं, लेकिन 3 प्रकार की योनियों को कैटेगराइज किया गया है मुख्य रूप से, कि 3 योनियां होती हैं। एक मनुष्य योनि होती है, एक तिर्यक योनि होती है, एक स्थावर योनि होती है। जो मनुष्य योनि होती है उसमें सभी मनुष्य जन्म लेते हैं, इसमें महिला है, पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर भी उसी में आते हैं। तिर्यक योनि यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं वो तिर्यक योनि के अंतर्गत उनको रखा जाता है। तीसरी होती है स्थावर योनि। स्थावर योनि यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो स्थावर योनि के अंतर्गत आते हैं। बेल हैं, लताएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पति है, ये सारे के सारे स्थावर योनि है। स्थावर जो अपने स्थान से चलते नहीं है, मतलब जड़ जो है, यानी कि वो एक जगह पे ही स्थिर रहते हैं। तो पेड़ पौधे वनस्पति ये अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। ये अलग विषय कि वो ऊपर बढ़ते हैं, लंबे बढ़ते हैं, बेल इधर उधर लताएं जाती हैं, वो उनका बढ़ना नहीं, लेकिन वो जड़ से कहीं नहीं जाते, मतलब ट्रेवल नहीं करते हैं, अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। ऐसी चीजों को स्थावर कहा है, जो अपने स्थान पे ही रहे। तिर्यक योनि पशु पक्षी क्योंकि इधर उधर घूमते रहते हैं, मनुष्य भी घूमते रहते हैं, तो इसलिए वो स्थावर योनि के अंतर्गत नहीं आते। तिर्यक योनि में पशु पक्षी आते हैं। जितने भी प्रकार के पशु हैं, जितनी भी प्रकार के पक्षी हैं, वो सभी के सभी स्थावर योनि, तिर्यक योनि के अंतर्गत आते हैं। और मनुष्य योनि में मनुष्य आता है, जिसमें महिला है, पुरुष है और ट्रांसजेंडर भी जो है, तीसरा जो जेंडर है वो भी उसी के अंतर्गत आता है। तो ये आत्मा की मुख्य योनियां हैं। अदरवाइज योनियों की बात करें तो जितने प्रकार के जीव जंतु हैं उतनी ही योनियां कही गई हैं, लेकिन ये मुख्य योनियां हैं जो हमने यहाँ डिस्कस की। इसके बाद आत्मा की उत्पत्ति के प्रकार क्या है, आत्मा कैसे कैसे पैदा होती है। अब ये है कि आत्मा, कहेंगे कि आत्मा तो जन्म नहीं लेती, ना मरती है, ना बूढ़ी होती है, बिल्कुल, लेकिन आत्मा की उत्पत्ति के प्रकार कहे हैं कि आत्मा इन माध्यमों से किसी के शरीर में प्रवेश करती है। तो उद्भिज है सबसे पहले। उद्भिज यानी कि उगने वाले जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पति है, उनमें इस प्रकार से बीज के रूप में वो आती है, तो उसको कहेंगे उद्भिज। दूसरा स्वेदज है, जो पसीने से उत्पन्न होती है, जैसे जुएं होती हैं, सर में जुएं होती हैं, वो स्वेदज यानी कि पसीने से उत्पन्न होती हैं। जरायुज होता है, जो झिल्ली से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य है वो झिल्ली से उत्पन्न होता है, गर्भाशय से उत्पन्न होता है, तो उसको जरायुज कहे हैं, यानी कि जो झिल्ली से पैदा होते हैं। एक होता है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे मुर्गी है, कौवा है, आपका कोयल है, या कोई भी आपका जो पक्षी होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो उद्भिज यानी कि जो उगने वाले हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जरायु जो झिल्ली से उत्पन्न होते हैं, और अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा इस 4 प्रकार से उत्पन्न होती है। ये आत्मा की उत्पत्ति के प्रकार मैंने कहे। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय की।
दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता की विशेषताएं कही गई हैं। एक बहुत ही फेमस श्लोक है, आप सबने सुना होगा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। ये बहुत फेमस श्लोक है, आप सबने खूब बार सुना होगा। तो 23, 24 और 25, दूसरे अध्याय के 23, 24 और 25 नामक श्लोक में आत्मा की अमरता की और आत्मा की विशेषताएं बताई गई है। इनका वर्णन हम आगे इस प्रकार से करते हैं, शब्दार्थ के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। शस्त्राणि माने शस्त्रों के समूह द्वारा, यानी कि बहुत सारे शस्त्रों के द्वारा भी एनम आत्मा को न छिदन्ति काटा नहीं जा सकता। पावक है अग्नि द्वारा एनम आत्मा को न दहती जलाया नहीं जा सकता। आप है जल द्वारा एनम इस आत्मा को न कलेदयन्ति भिगोया नहीं जा सकता। मारुत है चह और वायु द्वारा इसे न शोषयति सुखाया नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर के बात है कि आत्मा एक ऐसी है जिसको किसी भी शस्त्र या अनेक शस्त्रों के माध्यम से भी उसको काटा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से छेद नहीं किया जा सकता। उसमें अग्नि द्वारा उसको जलाया नहीं जा सकता, जल द्वारा उसको गीला नहीं किया जा सकता और हवा द्वारा वायु द्वारा उसको सुखाया नहीं जा सकता। आगे क्या कहते हैं, अयम इस आत्मा में अच्छिद्र है, छिद्र नहीं हो सकता किसी प्रकार का। अयम यह अदाह है, अदाह्य है, जल नहीं सकती, इसको ये जलेगी नहीं। एक्लेद्य है, गीली नहीं हो सकती। ऐशोष्य एवच है, तथा इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा नित्य यानी कि अविनाशी है, सर्वगत सर्वव्यापी है, स्थाणु स्थिर है, अचल परिवर्तन रहित है, सनातन है वह सनातन है। अयम इस आत्मा को अव्यक्त है, देखा नहीं जा सकता। अयम यह अचिंत्य है, मन के चिंतन से भी परे है। अयम यह अविकाय सभी विकारों से रहित है। उच्यते ऐसा कहा गया है। तस्मात् इसी कारण एनम इसे एवं इस प्रकार विदित्वा जानकर अनुशोची तुहर्मसी यानी कि तुम्हें इसके बारे में शोक करना उचित नहीं है। तो आगे इसके व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगी। शब्दार्थ के बाद, इस आत्मा को किसी भी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, आग द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है जिसमें किसी प्रकार का छिद्र नहीं हो सकता। अदाह्य है जिसमें अग्नि द्वारा जो जल नहीं सकती। अक्लेद्य है जो वायु द्वारा जल द्वारा गीली नहीं हो सकती। और अशोष्य है जिसे वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। यह तो सदैव रहने वाली यानी कि नित्य सर्वव्यापी सभी जगह रहने वाला स्थिर अचल व सनातन जो अनादि काल से चला आ रहा हो। आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, मन द्वारा इसे नहीं जाना जा सकता। अविकारी अर्थात जो सभी विकारों से रहित है, निर्विकार है। इसलिए आत्मा के स्वरूप को जानकर इसके लिए शोक करना न्याय संगत नहीं है। तो अब तुम जिस आत्मा के विषय में जब सोच रहे थे कि ये मेरे सारे स्वजन हैं, इनको मार करके मैं इस स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं करना चाहूंगा, तो इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। अर्जुन ऐसा कहता है और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उपदेश तुम दे रहे हो, तो ये उपदेश तुम्हें अभी याद आया, इससे पहले तो तुम्हें ऐसा उपदेश नहीं याद आया। इससे पहले तुमने अनेकों युद्ध लड़े, अनेकों लोगों को मारा युद्ध में, तब तो तुम्हें ये नहीं देखा कि इस रक्तपात से क्या होगा, वर्ण संकर दोष होगा, सारी चीजें। लेकिन आज तुम्हें सारी चीजें याद आ रही हैं। क्यों? क्योंकि सामने तुम्हारे स्वजन खड़े हैं, सामने तुम्हारे अपने जानने वाले खड़े हैं। तो तुम्हें आज युद्ध को तुम भयंकर कर्म मान रहे हो और कह रहे हो कि इसमें मैं कैसे रहूं, मैं अपने भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को मारकर कैसे जीवित रह सकता हूं, या मैं ये जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है या जो दुर्योधन धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं जो हमारा अहित चाहते हैं, उनको मारना नहीं चाहते और उनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, ऐसी जो बातें कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है। जब एक व्यक्ति का स्वभाव है क्षत्रिय और वो अनेकों युद्ध लड़ता है, उसका काम है अपने राष्ट्र की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ युद्ध करना, उसका स्वभाव है। लेकिन वही युद्ध जब अपने लोगों के खिलाफ होता है तो उसको ये याद आता है कि युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता, युद्ध में तो मौतें होती हैं,
और युद्ध में जो राज्य मिलता है वो तो रक्त रंजित होता है, उस पर तो रक्त लगा होता है, खून से सने होते हैं हमारे हाथ, तो ऐसे राज्य का क्या करना। ये ठीक वैसे ही हो गया कि जब एक जज किसी को सजा सुनाता है और वो किसी को फांसी की सजा सुनाता है, बहुत ही जबरदस्त जघन्य अपराध किया किसी ने मर्डर किया, किसी ने कुछ किया, और उसको जब एक जज है और वो फांसी की सजा सुनाता है तो उसके हाथ नहीं कांपते। लेकिन उसी जज का यदि सामने बेटा उसमें हो तो वो ऐसे कहता है कि देखिए ये अमानवीय सजा है, इससे कभी भी भला नहीं हो सकता, ये जो अभियुक्त है यानी कि आरोपी को कभी सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो जाएगी और ये अमानवीय है, इसको नहीं करना चाहिए और ये बुरी सजा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अपना सामने दिखा तो, लेकिन यदि कोई सामने कोई दूसरा व्यक्ति है तो हमारे हाथ नहीं कांपते हैं। ठीक वैसे ही एक डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है तो वो कोई व्यक्ति इलाज से ठीक भी होता है और कोई व्यक्ति मर भी जाता है। तो कोई व्यक्ति मरता है तो डॉक्टर दुखी नहीं होता, डॉक्टर रोता नहीं है, लेकिन उसके स्वजन रोते हैं जिसके घर का कोई व्यक्ति मर गया है इलाज के दौरान या कुछ बात हुई। लेकिन उसी डॉक्टर का बेटा यदि इलाज के दौरान मारा जाए तो रोएगा, क्योंकि उसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हैं। तो स्वजन जो कनेक्शन है, जो राग है, जो आसक्ति है, वही ये सारी इस क्लेश का जड़ है। इस सारे अवसाद का, इस सारे तनाव की जो जड़ है वो स्वजन के प्रति मोह यानी कि राग नामक जो द्वेष है वो यहाँ पे सबसे प्रमुखता से दिखाया गया है। आगे आत्मा के ही विषय में 26 और 27वें सूत्र के माध्यम से कहा, अथच है इसके बाद भी यदि एनम इस आत्मा को नित्य जातम शरीरों के साथ जन्म होने वाला व नित्य मृतम व शरीरों के साथ ही मरने वाला मन ऐसे मानते हो, तथापि तो भी महाबाहो ही महाबाहो, या महाबाहो शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया, तुम्हें एनम इसके लिए सोचितु चिंता अथवा शोक नाहर्षि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ही क्योंकि जातस्य जिसका जन्म होता है, मृत्यु उसकी मृत्यु ध्रुवम निश्चित है, मृतस्य च और जिसकी मृत्यु हुई है जन्मम ध्रुवम उसका जन्म होना निश्चित है। तस्मात इसलिए अप्रिहाय निश्चित या अवश्यम भावी यानी कि जो होके ही रहेगा अर्थे कार्यों या विषयों में तो तुम्हें सोचितु चिंता नहीं अहर्षि करनी चाहिए। माने जो जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो निश्चित है, जो होके ही रहेगा, उस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। यह जो ध्रुव शब्द जो प्रयोग हुआ, ध्रुव शब्द के विषय में आप देखें, ध्रुव तारे को यहाँ पे इंगित किया गया है। जो ध्रुव तारा होता है हमेशा नॉर्थ में होता है और ध्रुव तारा कभी भी अपनी जगह को नहीं बदलता, वो स्थिर है। ध्रुव तारा जब भी आप देखेंगे वो ध्रुव तारा नॉर्थ साइड में, नॉर्थ दिशा में आपको चमकता हुआ नजर आएगा और सबसे ज्यादा ब्राइट चमकता है ध्रुव तारा ही होता है और अपने स्थान पर स्थिर होता है, वो कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। इसलिए जिस प्रकार से ध्रुव तारा अपने स्थान पे अडिग है, स्थिर है, वैसे ही मरने वाले का जन्म और जन्म होने वाले की मृत्यु तो निश्चित है, जैसे ध्रुव तारा निश्चित है। तो यदि हम देखें तो विवाह शादियों में ध्रुव तारे की कसम खिलाई जाती है कि ध्रुव तारे की तरफ देख करके आप निश्चय करें कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपको अपने जो वैवाहिक जो जीवन है उसमें डगमग नहीं होना है। तो ध्रुव तारे का इंसिडेंट वहां पे सुनाया जाता है। तो यानी कि इसके बाद हम बात करें, व्याख्या एक बार हम जान लेते हैं। यदि तुम ऐसा मानते भी हो कि आत्मा तो शरीर के साथ ही जन्म लेता है और शरीर के साथ ही मरता है, तो भी ये महाबाहो मरने वाले के लिए तो शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अतः जब कोई स्थिति अथवा काम ऐसा होता है जिसे टाला नहीं जा सकता या बदला ही नहीं जा सकता, तो उस निश्चित कार्य के लिए किसी भी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है, ये यहाँ पे कहा। तो आत्मा के संबंध में ये बातें सारी कही। तो आत्मा को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे परमात्मा का विशेष एक अग्नि का बहुत बड़ा पुंज है, बहुत बड़ा अग्नि का स्टोरेज हम कहें, और उस अग्नि में जो पुंज निकल रहे हैं, जो अग्नि से जो स्फुरण निकल रहे हैं, और वो स्फुरण निकल करके कोई इधर पड़ रहा है, कोई उधर पड़ रहा है, वो आत्माएं हैं। और जो अग्नि का बहुत बड़ा पुंज है वो परमात्मा है, जिसको हम सत्य चित्त आनंद कहते हैं। उससे निकलने वाले स्फुरण को ही हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा अविकारी है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, निर्विकार है, कभी जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है। तो ये शरीर मरते हैं,
तो देह मरता है, देहीन कभी नहीं मरता, यानी देहीन आत्मा को यहां कहा है। तो आत्मा कभी मरता नहीं है, इसलिए एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को बदल लेता है। जैसे कहा ना वानसांस से जीर्णानि वाला जो श्लोक है, उसमें कहा कि जिस प्रकार से हम फटे पुराने कपड़ा हो जाता है कोई, या कोई कपड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाता तो हम उसको बदल देते हैं, उसको छोड़ करके हम नया कपड़ा धारण कर लेते हैं कि भाई ये कपड़ा पहनने लायक नहीं बचा है। तो इसी प्रकार जब शरीर रहने लायक नहीं बचता तो आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, रक्तपात ज्यादा हो जाता है, या कोई अंग बहुत डैमेज हो जाता है, तो आत्मा वहां रहने में सक्षम नहीं होती, तो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो मरते तो शरीर हैं, आत्मा कभी नहीं मरती है। ये आज के व्याख्यान में हमने जाना। तो इस व्याख्यान में आत्मा की विस्तृत व्याख्या हमने की है। तो आशा करते हैं आत्मा के संबंध में आपको सारी जानकारी हुई होगी और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, ताकि आप आत्मा के विषय में आपका विजन जो है क्लियर हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।